वेजिटा खुद को सुपर एलीट मानता है, पर इसका क्या मतलब है? आखिर साइयन सोसाइटी किस तरीके से स्ट्रक्चर की गई है और किस तरीके से साइयंस एक दूसरे को रैंक करते हैं? जब एक साइयन पैदा होता है तो उसको स्कैन किया जाता है उसका पावर लेवल जानने के लिए, और यही नंबर डिसाइड करता है कि इस साइयन का लाइफ कैसा होगा। या तो इन साइयन बेबीज का पावर लेवल इतना ज्यादा होना चाहिए कि इन्हें एज अ वॉरियर चूज कर लिया जाए। जिन साइयंस का पावर लेवल लो होता है उन्हें इंक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि उनका पावर लेवल बढ़ सके। गोकू के केस में गोकू को 3 साल तक इंक्यूबेटर में रखा गया था, लेकिन फिर भी उसके पावर में लगभग ना के बराबर बढ़त हुई थी। पावर लेवल से ही डिसाइड किया जाता है कि साइयन हाई, मिडिल या फिर लो क्लास का होगा। कुछ लो क्लास साइयंस को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का काम दे दिया जाता है, पर ज़्यादातर लो क्लास साइयंस को दूसरे प्लैनेट्स पे भेज दिया जाता है, जहां उनका काम होता है वहां की पॉपुलेशन को ख़त्म करना और अपने प्लैनेट पे वापस आना या फिर इसी कोशिश में मारे जाना। अब ज़्यादातर लो क्लास साइयंस बचपन में ही मारे जाते थे क्योंकि वो दूसरे प्लैनेट्स पे सर्वाइव नहीं कर पाते थे। गोकू के केस में क्योंकि उसका प्लैनेट उसके फादर ने डिसाइड किया था, इसलिए बारडॉक ने गोकू को वीक प्लैनेट पे भेजा था ताकि गोकू वहाँ पे सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर बारडॉक ने ऐसा नहीं भी किया होता तो भी गोकू को कुछ टाइम बाद दूसरे प्लैनेट्स पे भेजा जाता क्योंकि गोकू लो क्लास वॉरियर था। साइयंस के हिसाब से अर्थ इतना वीक प्लैनेट था कि जब रेजिट अर्थ पे आया था गोकू को ढूंढने के लिए, तो फिर वो देख के शौक हो गया था कि गोकू ने अभी तक यहाँ की पॉपुलेशन ख़त्म नहीं की, जबकि रेजिट अच्छे से जानता था कि गोकू कितना लो पावर लेवल वाला साइयन था। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि साइयंस कभी ट्रेन नहीं करते, वो अपने पावर लेवल को नेचुरली ही बढ़ने देते हैं। पर इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे वेजिटा खुद को ट्रेन करता था बचपन से ही। ऐसे साइयंस जिनका पावर लेवल हाई होता है या फिर इंक्यूबेटर में रखने के बाद उनका पावर लेवल इस लायक हो जाता है कि उन्हें एक अपर लेवल साइयन मान लिया जाता है। अब देखिए, इसका ऑब्वियस एग्जांपल है वेजिटा, पर इससे हट के मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा रेजिट का। अब बहुत सारे लोग रेजिट को एक लो क्लास साइयन मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जब रेजिट पैदा हुआ तब उसे दूसरे प्लैनेट्स पे ना भेजकर इस लायक समझा गया कि वो नापा का स्क्वाड ज्वाइन कर सकता है। ये वही स्क्वाड था जिसे बाद में वेजिटा ने ज्वाइन किया। इसलिए अगर रेजिट एक लो क्लास वॉरियर होता तो उसे कभी भी उस स्क्वाड में जगह नहीं मिलता जिस स्क्वाड में वेजिटा जैसे एलीट को शामिल किया गया। अब भले ही रेजिट लो क्लास साइयन फैमिली में जन्मा था, पर वो अपनी रैंक को बढ़ा सकता था अगर प्लैनेट वेजिटा का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता। तोरियामा ने कहा था क्योंकि वेजिटा प्रिंस है इसलिए उसका पोजीशन हाई है स्ट्रेंथ की वजह से, लेकिन नापा और रेजिट का स्टेटस बिल्कुल सेम है। लेकिन जब नापा अर्थ पे आया था तो वो अपने आप को एलीट साइयन बताता था, लेकिन तोरियामा के हिसाब से सिर्फ 2 ही एलीट साइयंस थे, किंग वेजिटा और प्रिंस वेजिटा, और उनके नीचे 10 मिडिल क्लास साइयंस आते थे जिसमें नापा था। तो अगर नापा और रेजिट का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब है कि रेजिट भी मिडिल क्लास साइयन में आता था। साइयन सोसाइटी में रैंक कभी भी फिक्स नहीं थी, साइयंस कभी भी अपना पावर लेवल बढ़ा के अपने रैंक को ऊपर कर सकते थे, पर रेजिट के केस में हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। रेजिट बचपन में अच्छे खासे पावर लेवल के साथ जन्मा था, पर एडल्ट होने के बाद उसका पावर लेवल बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं था। पर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन के बाद रेजिट फ्रीजा का ऑर्डर मानने में इतना बिजी था कि उसे कभी भी खुद पे काम करने का मौका नहीं मिला। पर हमें कुछ और चीज़ें भी देखने को मिली कि जैसे गोकू का पावर लेवल देखने के बाद भी नापा और वेजिटा उसे लो क्लास साइयन ही मान रहे थे, जबकि उसका पावर लेवल मिडिल क्लास साइयन से ऊपर था। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि साइयंस दूसरे साइयंस को उनकी फैमिली के स्टेटस के हिसाब से भी जज करते थे।